सिंह एंड इस वीडियो में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में समझेंगे कि सिस्टम चूज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैन है और एक लिफ्ट है। मैन का मास 60 kg है, लिफ्ट का मास 40 kg है। पुली और स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। द मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन। इट इज गिवन दैट कि हम वेइंग मशीन का मास, स्ट्रिंग का मास और पुली का मास इग्नोर कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि मैन कितना फोर्स लगाएगा रोप पे या स्ट्रिंग पे सच दैट वो मैन इक्विलिब्रियम में रहे। डायग्राम देख के ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर मैन को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसके साथ लिफ्ट, जिस लिफ्ट के अंदर वो मैन खड़ा है, उस लिफ्ट को भी इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा। दैट इज द मैन एंड लिफ्ट, बोथ ऑफ देम विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द सेम टाइम। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है एट द टाइम व्हेन द मैन इज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि हम ये पूछना चाहते हैं कि वेइंग मशीन मैन पे कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, बिकॉज वी नो दैट वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करती है, वेट नहीं कैलकुलेट करती है। दैट नॉर्मल फोर्स माइट बी इक्वल टू वेट और इट माइट नॉट बी इक्वल टू द वेट, राइट। सबसे पहले हम सिस्टम चूज करते हैं। हम सबसे पहले मैन का एफबीडी बनाते हैं। क्योंकि मैन ने रोप को, स्ट्रिंग को नीचे खींचा था तो स्ट्रिंग मैन को ऊपर की तरफ खींचेगी। लेट अस से मैन ने स्ट्रिंग पे एफ फोर्स एक्सर्ट किया तो स्ट्रिंग भी मैन पे एफ फोर्स एक्सर्ट करेगी ऊपर की तरफ। दिस इज फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द मैन, जो कि टेंशन के बराबर मैग्नीट्यूड रखता है या एफ के बराबर मैग्नीट्यूड रखता है। द वेट ऑफ द मैन, और वेइंग मशीन मैन पे नॉर्मल फोर्स देगी ऊपर की तरफ। दिस नॉर्मल फोर्स इज बाय द वेइंग मशीन ऑन द मैन, और नेट फोर्स 0 है बिकॉज इट इज गिवन क्वेश्चन में कंडीशन दैट द मैन हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब मैं लिफ्ट का एफबीडी बनाता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लिफ्ट को रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है टी टेंशन से, और ये टी टेंशन की वैल्यू उसी फोर्स के बराबर है जो फोर्स मैन ने रोप यानी स्ट्रिंग पे लगाया था। तो लिफ्ट का वेट हो जाएगा लिफ्ट पे स्ट्रिंग का फोर्स यानी कि टेंशन, लिफ्ट पे मैन की वजह से नॉर्मल, क्योंकि मैन बेसिकली लिफ्ट के ऊपर खड़ा है। टेक्निकली मैन और लिफ्ट के बीच में वेइंग मशीन है, बट क्योंकि वेइंग मशीन का मास नेग्लिजिबल है तो मैं वेइंग मशीन को कंसीडर नहीं कर रहा। सो दिस इज द एफबीडी ऑफ द लिफ्ट। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लिफ्ट पे भी नेट फोर्स 0 होगा। व्हाई? बिकॉज मैन और लिफ्ट दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम पे होंगे। पर अगर तरकीब लगाई जाए, दिमाग लगाया जाए, तो मैन और लिफ्ट को मिला के सिस्टम चूज कर सकते हैं। मैन और लिफ्ट को अगर मिला के सिस्टम चूज करेंगे तो ये जो ब्लू कलर का नॉर्मल दिख रहा है, दिस नॉर्मल विल बिकम एन इंटरनल फोर्स। तो अब मैं मैन और लिफ्ट का मिला के एफबीडी बनाता हूं। क्योंकि मैन रस्सी को नीचे खींच रहा है तो रस्सी मैन को डेफिनेटली ऊपर खींचेगी टी टेंशन से, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली उसी फोर्स के बराबर है जो मैन ने रस्सी पे लगाया होगा। और ये भी बहुत एविडेंट है दैट रस्सी लिफ्ट को ऊपर खींच रही होगी। मैन और लिफ्ट के बीच का नॉर्मल कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इट हैज बिकम एन इंटरनल फोर्स नाउ। वेट ऑफ द मैन which has a value of 600 newtons, weight of the lift which has a value of 400 newton. मैन और लिफ्ट को मिला के नेट फोर्स 0 कर देंगे बिकॉज मैन इज इन इक्विलिब्रियम एंड द लिफ्ट इज इन इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैन ने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया अपने आप को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए। मैन ने रस्सी पे जितना फोर्स लगाया, रस्सी ने मैन पे उतना फोर्स लगाया होगा, which is equal to the tension in the rope, which is equal to 500 न्यूटन। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि वेइंग मशीन कितनी रीडिंग शो कर रही है। वेइंग मशीन कितनी रीडिंग शो कर रही है, यानी कि वो पूछ रहा है कि इस नॉर्मल फोर्स की क्या वैल्यू है, बिकॉज वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स द नॉर्मल। क्योंकि हमें पता है टेंशन की वैल्यू 500 न्यूटन आ चुकी है तो टेंशन की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। नेट फोर्स तो मैन पे भी 0 है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। टेंशन यानी कि F की वैल्यू हम ऑलरेडी 500 कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि इट इज वेरी एविडेंट दैट द नॉर्मल फोर्स बाय द वेइंग मशीन ऑन द मैन इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यानी कि वेइंग मशीन उस मैन का एपरेंट वेट 100 न्यूटन शो कर रही है, उस मैन के एक्चुअल वेट से कम है एपरेंट वेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ पहले पार्ट का 500 न्यूटन एंड दूसरे पार्ट का 100 न्यूटन। तो आप लोगों ने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को कितने आराम से सॉल्व कर दिया, कंसीडरिंग कि हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि हमें किस बॉडी को एज अ सिस्टम यूज करना है। अगर हम सिस्टम सही से चूज नहीं करेंगे तो हम एफबीडी अच्छे से नहीं बना पाएंगे। हम एफबीडी अच्छे से नहीं बना पाएंगे तो हम इक्वेशन सही से नहीं बना पाएंगे, और अगर हमारी इक्वेशन सही नहीं बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है सवाल सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली है या सवाल गलत सॉल्व हो जाने वाला है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट
जब भी आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत ध्यान से एफबीडी बनाएं, बहुत ध्यान से सिस्टम चूज करें और उस सिस्टम का एफबीडी बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसको कि हम अंडर 6 मिनट सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आए। थैंक यू।